चलो लोड का वोल्टेराम है अपना देखो, जब तक कोई भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहेगी तब तक तो उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी, और कैरिंग कैपेसिटी से बाहर निकल जाएगी तो उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। एक इसमें ही प्रेडेटर प्रे का एक ये वाला मॉडल और आता है। इसमें इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन मॉडल। हाँ, ऑसिलेशन मॉडल में क्या होता है, जैसे मान लो एक तो आपने मान लिया प्रीडेटर और दूसरा मान लिया आपने प्रे। तो अब आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे देखो ना यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे प्रीडेटर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, लेकिन उस पॉइंट पे प्रे क्या हो गया? कम। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीडेटर का नंबर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा शिकार करेगा, तो शिकार उनके प्रे का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर जब प्रे का नंबर कम हो जाएगा तो अब उनमें आपस में कंपटीशन होगा, आपस में लड़के मरेंगे वो, तो फिर उनका नंबर धीरे धीरे प्रीडेटर का क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। फिर कम होते होते एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि अब धीरे धीरे प्रे का शिकार कम होने लग जाएगा, तो प्रे का नंबर फिर से बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लो ना यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रीडेटर का नंबर कम होता जा रहा है लेकिन प्रे का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं ऑसिलेशन मॉडल। ये भी है ना लोड का वोल्टेज से रिलेटेड है, तो ये मॉडल भी आप बना लेना है उसमें। प्रीडेटर प्रे। अच्छा ये बताओ, इस पे तो मैंने है ना प्रीडेटर लिखा है, देखो इस वाले पे, ये जो बाई एक्सिस है ना, इस पे तो लिखा है प्रीडेटर, और एक्स पे क्या लिखा है? प्रे लिखा है। तो आपको बताया कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तब तो प्लस साइन होता है, यहाँ आते हैं तो, इधर आते हैं तो, और इधर आते हैं तो प्लस। ठीक है, अब मान लो कभी आप इस पॉइंट पे थे, अभी आप इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो प्रीडेटर और प्रे के नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बताओ, प्रीडेटर का नंबर बढ़ेगा या घटेगा? प्रीडेटर का नंबर कम होगा। तो देखो, मतलब अपन नीचे से ऊपर की साइड में जा रहे हैं कुल मिला के, ये पॉइंट नीचे था, ये पॉइंट ऊपर आ गया ना यहाँ पे। अब तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रीडेटर का नंबर, तो प्रीडेटर का नंबर तो बढ़ेगा और प्रे का नंबर कम होगा, क्योंकि प्रे का नंबर इधर जाते हैं तो बढ़ता है और हम इस पॉइंट से इधर आ गए हैं। ठीक है, अब आप इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे जाते हो तो प्रीडेटर के नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रीडेटर का नंबर कम होगा और प्रे, प्रे का नंबर बताओ। प्रे का नंबर इस पॉइंट से अपन इधर आ रहे हैं ना, पहले ये पॉइंट यहाँ पे था इस वाले एक्सिस पे, अब इधर आ गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है ना, ये पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, तो लेफ्ट साइड में नंबर कम होगा। पहले अपन इस एक्सिस पे थे, अब अपन देखो इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ ये पॉइंट? हाँ, तो नेगेटिव तो लिखा है, प्रे का नंबर कम होगा ना। और ऊपर से नीचे भी शिफ्ट हुआ है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो भी नंबर कम होता है, तो इसमें प्रीडेटर का नंबर भी कम होगा और प्रे का नंबर भी कम होगा। अब हम इस पॉइंट से चल के पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, तो अब बताओ ग्राफ ये किधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट या राइट? राइट, राइट शिफ्ट होगा तो नंबर किसका बढ़ेगा? तो प्रे का नंबर तो बढ़ेगा, और प्रीडेटर का, अब ऊपर से नीचे आए हैं तो प्रीडेटर का नंबर कम होगा। फिर हम इस पॉइंट से चल के मान लो कहां पे जाएं, इस पॉइंट पर, तो दोनों का बढ़ जाएगा।
प्री का भी बढ़ेगा और प्रीडेटर का भी बढ़ेगा। ये भी बढ़ रहा है ना साथ में। मुस्कान, आपने क्लास ली जो निकल गई आपकी? शादी वादी में थोड़ी गए थे क्या? तबीयत खराब? डीडी समझ में आया ये? पढ़ाई करनी है क्या? पढ़ाई करके बहुत आए, पढ़ाई करने वाले दिन दयाल सब चले गए आगे। हम्म। क्या ही होगा पढ़ाई करने से? ज्यादा ठंडी पानी आ रही है किसी एसी में से? हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा आ रही है। मेरे को तो वैसे भी जुकाम हो रहा है। नमस्ते। तो काजल, आप वहीं से जोटवाड़ा से आते हो और आगे से वैशाली पाचा वाला से? तो 1 घंटे से ज्यादा ही लगता होगा आपको। आधा घंटा? एक बस आती सीधी या चेंज करनी पड़ती है? आप किससे आते हो, बाइक से? हाँ बताइए। हम्म। कब बनवाया था? अभी तो वही चल जाएगा, फिर जब सर्टिफिकेट वगैरह मंगाना हो तब वापस बनवा लेना। रात को राजस्थान मैच हार गई है। हम्म। एक एक रन से, 1 रन से हार गई। इस आईपीएल में सुपर ओवर नहीं हुआ कोई। अपने को 2-3 टीमों की मैच देखने में मजा आता है बस। राजस्थान का, हैदराबाद का, आरसीबी का। और कलकत्ता को हराने में मजा आता है, लेकिन हार नहीं रही वो। कलकत्ता जब हारती है तब मजा आता है, लेकिन वो हार नहीं रही। लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए थे, उसने आउट कर दिया उसको। बना लिया। कुछ नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही है बस।
देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसका है आइलैंड वाइज ज्योग्राफी का। तो कर पाओगे इसको आप? आइलैंड वाइज ज्योग्राफी का है या कर चुके हो पहले? प्रियंका पढ़ लिया था क्या आइलैंड वाइज ज्योग्राफी वाला? काजल अभी पढ़ाया था ये? पास में होगा। तो अब आपको इसमें एक लाइन दी गई है ना, तो इन दोनों का कंपेरिजन देखना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, इमिग्रेशन ज्यादा है या एक्सटिंक्शन ज्यादा है? इमिग्रेशन ज्यादा है, एक्सटिंक्शन कम है। तो इमिग्रेशन ज्यादा है तो पास में होगा, एक्सटिंक्शन कम है तो लार्ज होगा। तो कौन सा होगा? इट इज क्लोज एंड वेरी लार्ज। हो जाएगा ये वाला? देखो किस्मत अच्छी होती है तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 4 नंबर में, साइंटिस्ट के नाम मैच करने के लिए। लेकिन कर सकते हो क्या आप इसको मैच अभी आज की डेट में? ये नाम सुना है क्या, जीन बाप्टिस्ट? तो पी तो सेकंड से होगा ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो पी तो हो गया सेकंड से। अब पी सेकंड में कितने ऑप्शन में दिया है? 2 में दिया है, तो ये 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, अब 2 बचे। अब क्यू को थर्ड से मिला देना है ना बिना सोचे, दोनों में क्यू थर्ड से है तो उसको ज्यादा माइंड करना नहीं है ना। अब ये मोटू की मेरा भी नाम नहीं सुना है ना, न्यूट्रल रिवॉल्यूशन थ्योरी दी थी इसने। तो ये रहा न्यूट्रल वर्ड आ गया इसमें ना। अब तो मिल जाएगा आर फर्स्ट से, तो एस हो गया 4 से। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। चलो ये बताओ आप तो ना 293 वाला, 293। देखो ये तो आपको कैरिंग कैपेसिटी दी गई है ना, के एम, ये तो है के एन है ना यहाँ पर, ये है के एम। सी गलत बताना है। ठीक है, तो देखो ये 2 की वो है ना कैरिंग कैपेसिटी, ये वाली लाइन तो एन स्पीसीज के लिए है, ये वाली लाइन एम स्पीसीज के लिए होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीसीज एम एंड इंक्रीज एट पॉइंट ए। ये रहा एट पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पर कौन सी स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा? दोनों का ही बढ़ेगा। ये एन के अंदर भी आ रहा है और एम के अंदर भी आ रहा है ना, दोनों के ट्रायंगल के अंदर ये, तो दोनों का नंबर बढ़ेगा ना। तो ये वाली बात तो सही है। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीज,
while that of species and decrease। तो आपको पता है ये जो बी वाला पॉइंट है ये एम के तो अंदर है, एन के बाहर है, तो एन का नंबर तो घटेगा और एम का नंबर बढ़ेगा। तो यही बात तो बोल रहा है ना ये, तो ये बात भी सही है। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीज वाइल दैट ऑफ स्पीसीज एम डिक्रीज। अब आपको पता है कि इसलिए तो गलत होगा ही होगा ना, दोनों कंट्रोवर्सी वाले हैं, तो ये हो गया गलत। अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेटेड। कौन सी एलिमिनेट होगी? ऐसा ग्राफ आपको बताया था ना, पहला जो ग्राफ बताया था ना ऐसा, तो आपको निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। तो देखो के एन अपॉन बीटा, तो यहाँ पे ये के एम बड़ा है और यहाँ पर के एम अपॉन एल्फा बड़ा है। तो एल्फा तो हो गया लेस और बीटा हो गया बीटा मोर। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? एल्फा का मतलब है क्या? एल्फा का मतलब होता है 1 2। हाँ, तो हमने अभी जो पढ़ा था उसमें, तो हमने उसमें एल्फा से डिवाइड किया था किसको? 1 को किया था, के वन को एल्फा से डिवाइड किया था। तो जिसको हमने एल्फा से डिवाइड किया है उसको के1 मान लो आप, और जिसको बीटा से डिवाइड किया है वो के2 मान लो उसको आप। तो कौन सी एलिमिनेट होगी? बीटा मोर है, इसका मतलब 1 का इफेक्ट 2 पर ज्यादा होगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। अब 2 का मतलब कौन सा है? एन वाला है ना, 2 का मतलब एन वाला माना है, बीटा से डिवाइड किया है। जिसको अल्फा से डिवाइड किया है वो स्पीसीज 1 और जिसको बीटा से डिवाइड किया है वो स्पीसीज 2 होगी। तो यहाँ पे अल्फा से डिवाइड एम को किया है और बीटा से डिवाइड एन को किया है, तो ये 1 और 2 के इक्विवेलेंट हो जाएंगी ना दोनों स्पीसीज। तो स्पीसीज एन फाइनली क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। किसमें? के एम अल्फा वाले में। इसमें तो अल्फा ऐसा कोई एलिमिनेट नहीं होगा। तो अल्फा का मतलब होता है अल्फा 1 2, तो 2 का इनहिबिटर इफेक्ट कम है 1 के ऊपर, तो 1 तो सरवाइव करेगी, है ना। ये क्वेश्चन है आपके लायक। सेम टू सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ, ये स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा या नहीं स्टेबल होगा? तो वापस से यहीं से निकालो। देखो यहाँ पे K2 बड़ा है, ये अल्फा होगा यहाँ पे ना, ये वाला K1 अपॉन एल्फा और ये है K2 अपॉन बीटा। तो K1 यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे K2 बड़ा है ना ये। तो देखो K2 बड़ा है, K1 अपॉन एल्फा छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एल्फा है वो मोर रहा होगा और यहाँ पर बीटा भी मोर रहा होगा ना। देखो बीटा यहाँ पे मोर होगा तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई है। ओवरऑल वैल्यू K2 अपॉन बीटा पूरा कम है, तो इसका मतलब बीटा मोर होगा। यहाँ पे K1 अपॉन एल्फा कम है, इसका मतलब एल्फा मोर रहा होगा। तो एल्फा भी मोर और बीटा भी मोर, तो क्या होता है? अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है। तो अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस दो उसमें है ना स्टेटमेंट में, ये तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस वाले तो ना डिलीट हो गए। अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज 1 and 2 बिकॉज K1 बड़ा है K2 अपॉन बीटा से। तो K1 बड़ा है क्या K2 अपॉन बीटा से? ये तो सही बात है। एंड K2 बड़ा है K1 अपॉन एल्फा से, ये भी सही बात है।
अनस्टेबल कोएक्सिस्टेंस बिटवीन स्पीसीज 1 एंड 2 बिकॉज K1 छोटा है K2 अपॉन बीटा से। तो K2 छोटा K1 छोटा थोड़ी है, बड़ा है K1 तो K2 अपॉन बीटा से। तो ये वाला तो है ना गलत हो गया, फर्स्ट वाला ही सही है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ याद भी नहीं रखना है, ये तो यहाँ पे देख के ही बताना होता है आपको। जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा। यहाँ पर जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा और नीचे होगा वो छोटा होगा, बस इतनी सी बात है इसमें। देखो ये किसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है ना, ये एक तरह से आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन या कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बोल सकते हो। मतलब ये किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है इसका, ऐसे ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का। अगर आपको रीजनिंग आती है थोड़ी बहुत भी, मैथमेटिक्स भी नहीं केवल रीजनिंग है इसमें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये बता देना समझ में किस किस को आ गया क्वेश्चन। अजय आ गया क्वेश्चन समझ में? आ गया? किसी भी टॉपिक से कोई लेने देना नहीं है ना इस क्वेश्चन का। आ जरा समझ में आ गया? अभी काजल ऑनर्स वालों के तो पेपर रह गए होंगे, अभी ऑनर्स वालों के नहीं हो गए उनके भी। ऑनर्स वालों के लेट होते थे वैसे। ऑनर्स वालों के स्टार्ट जब होते थे जब आपके खत्म हो जाते थे। हमारे टाइम पे तो बहुत लेट होते थे, कम से कम 20-25 दिन लेट होते थे। जब सारे पास कोर्स वालों के खत्म हो जाते थे ना, तब ऑनर्स वालों के पेपर स्टार्ट करते थे। वो सब साइड्री का उनके साथ में हो जाता था मेन सब्जेक्ट। और जूलॉजी वालों के तो 6 पेपर लगते हैं ऑनर्स में, और वो और बोटनी वालों के लगते हैं 4। देखो चलो देख लेते हैं इसको, पहले है ना क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कोई फिश स्पीसीज है एक्स एंड वाई, और ये किसको खाती है? कोई मे फ्लाई निम्फ है, उसको खाती है ना स्ट्रीम हैबिटेट में। अब क्या है, लेबोरेटरी कंडीशन में इनकी प्रीडेशन इंटेंसिटी देखी गई है ना एक्स और वाई की। तो डी का मतलब तो यहाँ पे डार्क है और एल का मतलब लाइट है। दस द एक्सपेरिमेंट प्रोटोकॉल इंक्लूड 4 एक्वारिया एल एक्स एल वाई डी एक्स डी वाई। एल एक्स का मतलब लाइट में रखा गया है और एक्स प्रीडेटर है ना यहाँ पे, और एल वाई का मतलब लाइट में रखा गया है और बाई प्रीडेटर है। तो 2 प्रीडेटर है एक्स और बाई, और एल का मतलब लाइट और डी का मतलब डार्क। ठीक है, तो 4 कंडीशन बन गई। इन ईच एक्वेरियम कंटेनिंग 100 मे फ्लाई निम्फ, और चारों ही उसमें 100 उसको है ना मे फ्लाई को डाल दिया गया। इनको कौन खाएगा? ये फिश खाएंगे इनको, है ना, एक्स और बाई। 1 fish was introduced and allowed to feed for 30 minutes. Then the fish was removed and the number of mayfly nymph left uneaten in each aquarium was counted. The results are shown graphically below. तो देखो 4 बोली थी हमने ट्यूब, चारों में 100 mayfly को डाल दिया और एक एक मछली को डाल दिया। मछली 30 मिनट में उनको खाएगी mayfly को। खाने के बाद में जो नंबर बचा है वो नंबर आपको ये दे रखा है। मतलब टोटल 100 नंबर डाला था हमने। देखो 100 में से
उसने कुछ खा लिया होगा, खाने के बाद में जो बचा है वो ये लेवल है। इसका मतलब अभी जैसे LX में 25 बचा हुआ है, तो इसने कितने को खाया होगा? 75 को खाया होगा, है ना। ये तो डायग्राम थोड़ा एक तो उल्टा है, ये खाने वालों का नंबर नहीं है, ये जो बची हुई है ना उनका नंबर है। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के इसने 75 को खाया होगा। इसने कितने को खाया होगा? मतलब यहाँ पे 50 और 75 के बीच में 60-65 मान लो आप, है ना, 60 मान लो, तो 40 को खाया होगा। जिनके बीच में मान लो 60 ये बची हुई है ना लेवल इसका, तो 40 को ही तो खाया होगा इसने। इसने कुछ नहीं खाया, मतलब 2-4 को ही खाया है बस। इसने वही 40 को। आप पहले तो ये बताओ कि ये जो एक्स प्रीडेटर था, इसने दिन में ज्यादा शिकार किया या रात में? दिन में ज्यादा शिकार किया, इसका मतलब हो सकता है इसको दिन में दिखता होगा, मतलब इसने दिन में ज्यादा शिकार किया है, रात में एक्स ने बहुत कम शिकार किया है। मतलब देखो रात में कितने को खाया है? कोई 2-4 को ही खाया है बस। दिन में ज्यादा शिकार किया है, दिन में शिकार करने का मतलब क्या है? विजुअल प्रीडेटर होगा, मतलब दिन में इसको दिखाई देता होगा, रात में दिखाई नहीं देता होगा। दूसरा आप बाई को देखो, बाई ने दिन में कितना खाया? 40, और रात में कितना खाया? तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये विजुअल प्रेडेटर होगा, दिन में भी उतना ही शिकार कर रहा है और रात में भी उतना ही शिकार कर रहा है। या तो इसको दिखाई देता ही नहीं होगा, या फिर दिन में और रात में बराबर दिखाई दे रहा है इसको, जिस वजह से रात में दिन में बराबर शिकार कर रहा है। तो विजुअल प्रेडेटर कौन हुआ इनमें से? एक्स हुआ, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा शिकार कर रहा है, रात में कुछ भी शिकार नहीं कर पा रहा वो। तो बस यही पता करना था आपको, है ना। और मतलब एक्स जो है वो विजुअल प्रेडेटर है। अब विजुअल प्रेडेटर एक्स को 2 में बता रखा है ना, तो बाई तो नहीं है विजुअल प्रेडेटर, ये तो गलत हो गया। एक्स विजुअल प्रेडेटर है, एक्स इज विजुअल प्रेडेटर बट हैज लेस प्रीडेशन इम्पैक्ट ऑन द प्रे देन बाई। एक्स इज ए विजुअल प्रेडेटर एंड हैज ग्रेटर प्रीडेशन इम्पैक्ट ऑन द प्रे देन बाई। किसका इम्पैक्ट ज्यादा है शिकार के ऊपर, एक्स का या बाई का? बाई ने ज्यादा शिकार किया है, एक्स का ज्यादा इम्पैक्ट है। किसने? मतलब ऐसे इम्पैक्ट पूछ रहा है किसका ज्यादा है, तो एक्स का जो एक तो विजुअल प्रेडेटर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। इसने मतलब यहाँ पे 75 का शिकार कर लिया। मतलब जितना शिकार ये पूरे 24 घंटे में करेगा ना, 40-40-80 मिला के, उतना ये रात दिन दिन में ही कर देगा। तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा है? एक्स का ज्यादा है, मतलब ये पता करना था आपको। तो ये कोई ऐसे किसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये तो मतलब एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसे करना था ये। हाँ, वो ग्राफ समझ में आ जाए फिर तो क्वेश्चन हो ही जाए। तो पहले तो देखो ये जो नंबर है, आपको ऐसे भी लग सकता है कि ये जो इतना नंबर है इन्होंने शिकार कर लिया, ये शिकार का नंबर नहीं है, ये उसमें लिख रखा है ना अनईटन का नंबर है, जो बाकी बचे हुए ना। तो ये यहाँ पे यहाँ से क्लियर होगा अनईटन। और कितना शिकार किया, मतलब यहाँ पे लिखा होता कि इतने का शिकार किया तो फिर अलग बात होती। फिर उस कंडीशन में अगर मान लो ये अनईटन की बजाय यहाँ पर प्रे होता कि इतना प्रे का शिकार कर लिया, या इतने नंबर ऑफ विक्टिम्स है। ये विक्टिम्स का मतलब जानते हो ना, नंबर ऑफ विक्टिम्स है मान लो ये, तब इसका आंसर क्या होता? क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब इनको अनईटन का नंबर देने की बजाय ये क्या बोल देता कि ये नंबर ऑफ विक्टिम्स है, इतने का शिकार हुआ है। तो इसका आंसर क्या होता? क्या होता फिर इसका आंसर? क्या होना चाहिए फिर आंसर इसका? हाँ, अभी अनईटन ज्यादा नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ ये नंबर ऑफ विक्टिम्स है जो आपको दे रखे हैं, मतलब इनका शिकार हुआ है इतना। जैसे एक्स ने 25 का शिकार किया है दिन में, और बाई ने दिन में ये 60 का शिकार किया है। 25-60, ये 95 और ये आपके हो गए 60।
इतनों का शिकार हुआ है, फिर क्या होता है इसका आंसर? नहीं समझ में आया? ये जरूरी थोड़ी ना कि इसमें दिया हो, आप ऑप्शन अलग भी तो हो सकता है ना जो इसमें नहीं दिया हो। ऑप्शन वो होगा जो इसमें दिया नहीं है। तब उस कंडीशन में देखो, ये बाई तो विजुअल प्रेडेटर हो नहीं सकता, इसका तो भी रहेगा, ये तो दिन में भी इतने शिकार कर रहा है और रात में भी 60 कर रहा है, दिन में भी 60 कर रहा है, तो ये तो विजुअल प्रेडेटर हो नहीं सकता। ठीक है, एक्स भी विजुअल प्रेडेटर हो नहीं सकता क्योंकि ये दिन में कम कर शिकार कर रहा है, रात में ज्यादा कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा? एक्स इज ए नॉक्टर्नल प्रेडेटर, बस इतना हो जाता है बस। मैंने क्या बोला अभी कि जरूर थोड़ी ना कि ऑप्शन में दिया हो आंसर, इसमें से नहीं होगा ही नहीं आंसर। एक क्या मतलब, क्या आंसर बताते हैं आप, बताओ कौन सा वाला? सी ऑप्शन बोल रहा है बाई इज विजुअल प्रेडेटर। बाई को विजुअल प्रेडेटर जब बोलेंगे जब दिन में शिकार ज्यादा करे। इसके अकॉर्डिंग नहीं बताना है, खुद के अकॉर्डिंग ही बताना है, एल बाई का और डी बाई का कंपेरिजन करके। नहीं है ना ज्यादा, दोनों इक्वल है, मतलब दिन में भी इतना ही शिकार किया है। विजुअल का मतलब एक्स से कंपैरिजन नहीं है, विजुअल का मतलब खुद से ही कंपैरिजन है, दिन का और रात का। विजुअल का मतलब खुद से ही कंपैरिजन करना है उसका, दिन में कितना शिकार किया उसने और रात में कितना शिकार किया, एक्स से कंपैरिजन नहीं है उसका। तो इसने दिन में भी कितना शिकार किया 60 और रात में भी कितना शिकार किया 60, इसका मतलब इसको दिन में और रात में बराबर दिखता है। आप एक्स से कंपैरिजन कर रहे हो ना, एक्स से कंपैरिजन नहीं है, अगर उसका विजुअल का पता लगाना है तो खुद से ही कंपैरिजन होगा कि उसने दिन में कितना शिकार किया और रात में कितना शिकार किया। तो दिन में भी 60 का शिकार किया और रात में भी, मतलब दिन में रात में बराबर शिकार कर रहा है वो, इसका मतलब बराबर दिखाई दे रहा है उसको दिन में भी और रात में भी। विजुअल का मतलब ये है कि उसको दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको दिन में दिखाई दे रहा है तो रात में भी दिखाई दे रहा है, रात में भी इसने शिकार बराबर किया है। तो बाई जो है इसको हम विजुअल प्रेडेटर नहीं बोल सकते, और एक्स बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक्स ने कब शिकार ज्यादा किया है? रात में। तो इसका मतलब कोई नॉकटर्नल प्रेडेटर हो सकता है, ये उल्लू हो सकता है, ये रात में दिखाई देता है उसको। तो इस टाइप का है ना। आंसर क्या होगा फिर इसका? आंसर क्या होना चाहिए इसका? एक्स इज ए नॉकटर्नल प्रीडेटर, और इसका हो जाएगा यहाँ पे नॉकटर्नल हो जाएगा बस, है ना, और बाकी सेम टू सेम रहेगा। इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा का शिकार किया 95 का, तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा है इसका, और बस रात में शिकार करता है ना, ये हो जाता है आंसर। समझ में आ गई बात? तो उस कंडीशन में इसमें आंसर दिया नहीं गया ना, ऐसे समझ लो आप। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए ना कि किस तरीके से रीड करना है उसको। अब मेरे को एग्जाम में ये फायदा मिल जाता है, ऐसे न्यूमेरिकल 10-12 आते हैं कम से कम, है ना, जिनके लिए कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। मतलब एक नॉर्मल बच्चा उसको छोड़ देता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब सिलेबस में से नहीं है, और वो होते नहीं एक्चुअली, मतलब कॉमन सेंस में वेस्ट होते हैं, और कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं ना जिनका ऐसे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के आ जाए, तो उनके लिए कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है ये आपको, देखो वो सीधा सीधा है ना, वो दिए गए हैं आपको, लोड का बोल्टर मॉडल के इक्वेशन दिए गए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना था, यहां से पता करना है ना इसका आंसर। ये है ना, यहाँ पर छुपा हुआ है बस अपना आंसर। एल्फा 1 2 मोर है या लेस है? एल्फा 1 2 कम है एक से तो लेस है, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना एल्फा लेस। एल्फा लेस है तो क्या होगा?
एल्फा का मतलब 1 2 है, तो 2 का इनहिबिटरी इफेक्ट 1 पर कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। बस ये देख लो अब। Individuals of species 2 have less inhibiting effect on individuals of species 1 than individuals of species 1 on other of their own species. समझ में आ गया? 2 का इनहिबिटरी इफेक्ट 1 के ऊपर क्या होगा? कम होगा। ये तो गलत है सरासर। इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज 1 हैव लेस, अब 1 के बारे में तो अपने को पता ही नहीं है। 1 का तो अपने को बीटा दे रखा होता ना, तब बताते कि 1 का कम है या ज़्यादा है। अभी अपने को यहाँ से तो केवल 2 का 1 के ऊपर ही पता लग पा रहा है बस। 1 का 2 के ऊपर क्या है वो अपने को किससे पता लगता? वो बीटा से पता लगता। या तो अल्फा 2 1 दे रखा होता है, या तब बता सकते थे अपन कि 1 का इफेक्ट क्या रहेगा। तो 1 के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते अभी, तो इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते अभी। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ना सीधा सीधा, 2 का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो कम होगा। और 4 नंबर में आते हैं जब भी है ना क्वेश्चन आता है लोट का वोल्टेरा का, है कुछ भी नहीं इसमें, बस केवल अल्फा मोर है या लेस है, बस इतना आपको समझना है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन है बस इसका। बता पाओगे इसको? कपिल बता पाओगे आंसर इसका? कौन जीतेगा? कौन जीत रहा है जरा? चलो इसको कैसे करना होता है ये देखो। वही तरीका है कि अपने पास में आपको एक लाइन लिखाई थी मैंने कि ए को तो किससे डिवाइड करते हैं? अल्फा से। K2 को किससे डिवाइड करते हैं? बीटा से। तो देखो Ka अपॉन अल्फा, ये देखो K2 से, मतलब यहाँ पे A और B दिया है ना, एक 1 और 2 की जगह पे। तो Ka की वैल्यू कितनी रखी है? 150 अपॉन अल्फा, और K2 की वैल्यू 200। तो कौन बड़ा है? 150 या 200? ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ा होगा ना ऐसे। तो Ka अपॉन अल्फा छोटा है K2 से, तो इसका मतलब अल्फा मोर या लेस? ओवरऑल ये छोटा है तो अल्फा क्या होगा? बड़ा होगा। तो अल्फा यहां से निकल के आया मोर। ठीक है, अब ऐसे ही इधर कर लो। K2 को डिवाइड करते हैं अपन बीटा से, और इसका कंपेरिजन करना होता है K1 से। तो K2 की वैल्यू वही अपने पास में 200, बीटा की वैल्यू 1.3, और इसकी वैल्यू दे रखी है 150। तो इसको एक बार मोबाइल से डिवाइड करो, 200 को 1.3 से कितना आ रहा है? 153.84, और ये 150 है। कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल बड़ा है तो बीटा क्या होगा? कम होगा। तो बीटा या लेस। ठीक है, बीटा का मतलब होता है 2 1, और अल्फा का मतलब होता है 1 2। तो अल्फा मोर है, इसका मतलब 2 का इनहिबिटरी इफेक्ट 1 के ऊपर ज़्यादा होगा। तो 1 क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। और यहाँ पे 1 का इनहिबिटरी इफेक्ट 2 के ऊपर कम है, तो 2 सर्वाइव करेगी। तो स्पीसीज कौन सी जीतेगी यहाँ पे? ए जीतेगी ना? नहीं, 2 जीतेगी। 2 जीतेगी, ये तो खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो स्पीसीज बी विंस। ज़्यादातर लोगों ने ए को जिताया होगा ना शुरू में,
यहां से देख के सीधा सीधा है ना। सीधा सीधा है ना कि अल्फा कम है बीटा ज्यादा है, ये निकालना होता है ऐसे। इसलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होती है। नहीं तो थ्योरी में तो क्या है, थ्योरी तो पता है आपको, मतलब 20 मिनट में हो गया था लूट का बुलटेरा। लेकिन थ्योरी ऐसी, थ्योरी पढ़ने के बाद में गलती करोगे आप क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन जो थे वो हो गए कंप्लीट।